नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत विंध्य क्षेत्र में यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि जीवन की बड़ी समस्या जब हल होने लगती है तो अलग ही विश्वास झलकने लगता है। ये विश्वास उत्साह आप में मैं देख सकता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि पानी के प्रति आप में संवेदनशीलता कितनी है ये भी दिख रहा है। सरकार आपकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में जब यहां के 3,000 गांवों तक पाइप से पानी पहुंचेगा तो 40 लाख से भी ज्यादा साथियों का जीवन बदल जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना में लोगों को लाभ मिलेगा। अब किसी को पानी के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। अब पानी हर घर तक पहुंचेगा। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार लगातार विकास का कार्य कर रही है। हर घर को बिजली दी जा रही है। सोनभद्र जिले में विकास की अपार संभावना। सोनभद्र में सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में गरीबों को सीएम आवास की योजना का लाभ मिलना चाहिए। सरकार की योजनाओं का लाभ हर घर तक पहुंचने ये हमारा प्रयास है। आज गोपाष्टमी के अवसर पर सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रदेश की जनता को और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ट्वीट कर सीएम ने कहा, अनादिकाल से पूजनीय गौ माता जीवन और जीविका के आधार एवं संपूर्ण सृष्टि की पालक है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नयन की कारक है गौ माता। आइए इस गोपाष्टमी को गोपालन, गौसेवा और गोरक्षा का प्रण ले। सीएम ने मुलायम को जन्मदिन की बधाई दी। भगवान राम से की उत्तम स्वास्थ्य की कामना। सीएम योगी ने ट्वीट कर सपा संरक्षक को दी बधाई। प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारी की रिपोर्ट कहती है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी उत्पादन लागत से भी कम रखी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एमएसपी छीनने वाले काला कानून लाते वक्त बीजेपी एमएसपी बढ़ाने का दावा कर रही थी, लेकिन यूपी जैसे राज्यों की जमीनी हकीकत केंद्र की बीजेपी सरकार की कलई खोल रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कब राष्ट्रपिता की उपाधि मिली है, गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी नहीं। एक आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार सिंह ने ये बात लिखी थी। उन्नीस नवंबर को कमलेश को आरटीआई के जवाब मिला तो उनके होश उड़ गए। गृह मंत्रालय की ओर से भेजे गए जवाब में एक लाइन में ये बातें लिखी थी कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में कोई विवरण मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है। लफ्जियात के मामले को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सभी कप्तानों को निर्देश दिए कि थानों पर मानक के अनुरूप थानेदार को पोस्ट किया जाए। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा है कि अच्छे थानेदारों के हाथों में दी जाए थाने की कमान। सभी जिलों के कप्तानों को जारी किया गया आदेश। हमीरपुर के राट कोतवाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े पुलिस कोतवाली से चंद मीटर की दूरी से एक सराफा व्यवसायी का आधा दर्जन लोगों ने मिलकर अपहरण कर लिया और अपहृत व्यापारी के कपड़े कुछ ही दूर पर पड़े मिले। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए सराफा व्यवसायी की तलाश शुरू कर दी है। कौशाम्बी के चरवा थाना के काजू गांव में जमीन विवाद में दो पक्षों में चली गोली। एक पक्ष में दूसरे पर किया कई राउंड फायर। गोली लगने से 2 लोग हुए घायल। पुलिस ने लाइसेंसी शस्त्र समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में किसानों की धान खरीद को लेकर रिश्वत देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां बिचौलियों के माध्यम से किसान रिश्वत देकर धान को तोला जा रहा है। वहीं कई किसान 1 महीने से मंडी के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
इससे पहले मंडी धान क्रम समिति का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें 100 रुपए लेकर किसानों के धान को तोलने की बात सामने आई थी। हालांकि इस मामले में कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। दफ्तर में एलडीए वीसी अभिषेक प्रकाश ने छापेमारी की है। इस दौरान तहसीलदार की तहरीर पर गोमती नगर में भू माफिया पर दस्तावेज में हेराफेरी के लिए एफआईआर दर्ज किया गया। जालौन में प्रशासन नकली और मिलावटी शराब बेचने वालों के खिलाफ एक्शन में नजर आई। डीएम और एसपी के नेतृत्व में अंबेडकर चौराहे पर कई ठेके पर छापेमारी की गई जिसमें शराब के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा गया। डीएम ने बताया कि चेकिंग अभियान पूरे जिले में चलाया जा रहा है जिसमें अगर कोई दुकान मालिक अवैध नकली शराब बेचता पाया जाता है तो खिलाफ 304 की कार्रवाई की जाएगी। नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में नवादा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी ताहिर को लगी गोली। मौके से दो गौ तस्कर हुए फरार। गाजीपुर के गंगा ब्रिज पर भारी वाहनों पर 31 जनवरी तक रोक लगा दी गई। ब्रिज पर 31 जनवरी तक चलेगा मरम्मत का काम। ट्रक, बस और अन्य भारी वाहनों पर रोक। बुलंदशहर में अमर शहीदों के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्र प्रेमी के सहयोग से 2100 मोमबत्तियों से भारत का नक्शा बनाने का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह मौजूद रहे। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराम यादव समेत कई प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम जागृत करना और युवाओं में राष्ट्र के प्रति संवेदनशील चेतना विकसित करना था। सहारनपुर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला 2 दिन पहले गिरफ्तार किए गए 2 बांग्लादेशी आरोपियों में से एक की पत्नी है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि गिरफ्तार महिला अवैध रूप से थाना जनकपुरी क्षेत्र के एक गांव में रह रही थी। साथ ही महिला ने आधार कार्ड सहित कई अन्य जरूरी कागजात पैसे देकर बनवाए। बांदा के अतरा थाना क्षेत्र में बीते 24 घंटे के अंदर चौथी हत्या की घटना सामने आई जहां पर जीजा ने साली को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया और खुद ट्रेन के सामने आकर खुदकुशी कर ली। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के सिरदपुर गांव के पास लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वोल्वो और निजी बस में टक्कर हो गई जिसके चलते अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर बस पलट गई। हादसे के समय बस में 80 यात्री सवार थे जिसमें 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी। देवरिया सदर कोतवाली के बैंकुटपुर में दुकान में आग लग गई जिसके चलते लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बलिया के नगरा थाना क्षेत्र के सरया बगदौरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फैजाबाद में इंदिरापुरम के नीति खंड 2 में दिव्यांग पार्क बनाया गया। खास बात यह कि उत्तर प्रदेश का यह पहला ऐसा पार्क है जो मुख्य रूप से दिव्यांग लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया। पार्क में मुख्य रूप से दिव्यांगों के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है जिनमें ब्लाइंडिंग लिपि से लेकर दिव्यांगों की लाइब्रेरी तक का इंतजाम किया गया है। उनके खेलने और अन्य एक्टिविटी का भी खास ख्याल रखा गया है। कासगंज के कोतवाली सदर क्षेत्र के नगला मामो गांव में कलयुगी पिता ने जमीनी विवाद के चलते गला दबाकर पुत्र आकाश को मौत के घाट उतारा। आरोपी पिता रामरत्न ने की अपनी दूसरी शादी। आकाश की मां की हो चुकी है मौत। कानपुर में 2014 में हुए ज्योति हत्याकांड के मुख्य आरोपी पीयूष को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। पीयूष पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा था। लखीमपुर खीरी में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाते हुए अलग अलग इलाकों से 23 लोगों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने छापेमारी कर 740 लीटर अवैध शराब और 27,000 लीटर लहन नष्ट कर दिए हैं। इस शराब बनाने वाली 20 भट्टियों को भी नष्ट कर दिया है। बहराइच के केसरगंज इलाके में युवक की हत्या कर जलाई गई लाश शनाख्त मिटाने के लिए शव को जलाकर बाग में फेंका। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लिया है। बिजनौर के शेरकोट थाना इलाके में लापता मासूम बच्ची का शव उसके घर के पास गन्ने के खेत से बरामद किया गया। बच्ची की हत्या उसी के दुपट्टे से गला घोंट कर किया गया है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गुना के जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए महिला अपने पति को अस्पताल लाई थी। घंटों मशक्कत करने के बाद भी स्ट्रेचर कर्मी नहीं पहुंचा। घंटों इंतजार करने के बाद महिला ने जमीन पर लेटे पति को खुद स्ट्रेचर पर लाद कर ले जाने को मजबूर हुई। गुना के कोतवाली नगर थाना इलाके में दबंगों ने पैसों के लेन देन को लेकर हॉकी और रॉड से युवक पर हमला कर दिया। पीड़ित युवक की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेठी के क्रय केंद्र पर किसान 10 से 12 रुपए किलो धान बेचने को मजबूर है, जिसको देखते हुए कांग्रेस ने अमेठी के हर क्रय केंद्र पर जार किया, जहां उन्होंने मनमानी ढंग से किसानों के धान को खरीदा जा रहा है। अमेठी क्रय केंद्र की शिकायत कांग्रेस के एमएलसी और सभापति दीपक सिंह ने एसडीएम से की। इस दौरान एसडीएम ने क्रय केंद्रों पर जाकर निरीक्षण किया और अव्यवस्थाओं को दूर किया। आगरा में महिला डॉक्टर हत्याकांड के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से नकदी और गहने बरामद किए हैं। जालौन में कालपीनगर इलाके में बेखौफ हत्यारों ने घर में घुसकर पत्थर से कुचलकर और चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी। चीख सुनकर जब परिजनों की आंखें खुली तो हत्यारे मौके से फरार हो चुके थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं बदमाशों के पास से लूट की बाइक, हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। लखनऊ के काकोरी थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान सिपाही करणपाल सिंह भी घायल हो गए। बागपत में बीएमडब्ल्यू और सेंट्रो कार सवार युवकों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। सेंट्रो कार में सवार 2 युवक पुलिस पर फायरिंग कर भागे। पुलिस ने एक युवक अमित को गिरफ्तार किया है। कार सवार युवकों ने हाल ही में गाजियाबाद के कविनगर और राजनगर में भी फायरिंग की थी। गाजियाबाद में बाइक सवार दंपति पर भी गोली चलाई थी। नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, जहां पर पुलिस की फायरिंग में 2 बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के पास से ट्रैक्टर और 2 तमंचा बरामद। फैजाबाद में किराना कारोबारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके बाद शव को पेट से लटका दिया गया। मृतक की स्कूटी और 15,000 कैश भी गायब। फैजाबाद के मसूरी इलाके में कल लापता हुए व्यापारी राशिद का शव डासना के पास जंगल में खड़ी गाड़ी में मिला था। हापुड़ से रहने वाले राशिद कल अपनी पत्नी को मसूरी के एक अस्पताल में एडमिट कराने के लिए आए थे। पत्नी को एडमिट कराकर वो अपनी गाड़ी से कहीं और चले गए। परिजनों ने कल शाम उनकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया। जंगल में उन्हीं की गाड़ी में उनका शव मिलने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। हमीरपुर के कोतवाली इलाके में किराए के मकान में संदिग्ध अवस्था में प्रेमी युगल का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। युवक ई रिक्शा चलाता था और कल ही उसने लड़की के साथ मकान किराए पर लिया था। महाराजगंज के पुंदरपुर थाना इलाके में 15 नवंबर से लापता सराफा व्यवसायी उमेश वर्मा का जंगल में शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया।
मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने देर शाम हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस लापरवाही नहीं की होती तो स्वर्ण व्यवसायी की हत्या नहीं होती। अलीगढ़ के क्वारसी थाना इलाके में मस्जिद में नमाज पढ़कर निकले युवक की 2 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं गोली मारकर भाग रहे 2 बदमाशों में से एक नकाबपोश बदमाश को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। जबकि दूसरा नकाबपोश बदमाश मौके से भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाश की लोगों ने जमकर धुनाई की। लखनऊ के नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, ओमेक्स सिटी सोसाइटी पर केस दर्ज, नगर निगम ने दर्ज कराया मुकदमा। बहराइच के मुर्तिया थाना इलाके में वन विभाग की टीम ने आदमखोर तेंदुए को पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए ने कई ग्रामीणों पर हमला कर चुका है। बागपत के पुसार रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां सड़क पर अनियंत्रित होकर स्कूटी गिर गई, जिस पर सवार 2 बहनों में से एक की गन्ने से भरे ट्रक के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बहन गंभीर रूप से घायल है। घायल युवती की शादी 25 नवंबर को होनी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ के सिरगा मऊ थाना इलाके में झोलाछाप डॉक्टर ने किसान को एक्सपायरी इंजेक्शन लगाया, जिससे किसान का पैर खराब हो गया। वहीं किसान की हालत खराब होता देख झोलाछाप डॉक्टर फरार हो गया है। बला के रसड़ा कोतवाली इलाके में बदमाशों ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हुए हैं। अंबेडकर नगर के महरूआ थाना इलाके में NH 232 पर तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। गाजियाबाद में लड़की को फोन करके परेशान करने वाले युवक की लड़की ने सरेआम जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद युवक ने लड़की के पैरों में गिरकर माफी मांगी। प्रतापगढ़ के आसपास देवसरा थाना इलाके में पुलिस ने 1.5 लाख के इनामी पूर्व प्रमुख सभापति यादव का यदुवंशी किला ढहा दिया। साथ ही फरार चल रहे सभापति यादव के घर कुर्की की कार्रवाई की गई। कोर्ट के आदेश पर ASP की अगुवाई में भारी पुलिस और 3 JCB के साथ पहुंचे पुलिस ने गेट और बाउंड्री ढहाकर घर के अंदर घुसी है। लखनऊ के भी गांव में ओपन जिम और पार्क खुलने लगे हैं। सरकार ग्रामीण बच्चों और युवाओं के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी अब जोर दे रही है। गांव में ही पार्क और व्यायामशाला बनने से यहां के ग्रामीण काफी खुश नजर आए। मनरेगा के तहत लालपुर में बीच गांव कूड़े के ढेर को साफ कर पार्क का स्वरूप दिया गया। अलीगढ़ में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि प्रेमिका और दोस्त ने शराब में जहर मिलाकर युवक की हत्या की थी। सहारनपुर के बेहट थाना क्षेत्र में कार सवार 4 बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को बंधक बनाकर पेट्रोल पंप लूटा। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस CCTV के जरिए लुटेरों की तलाश कर रही है। पीलीभीत के पुरनपुर थाना प्रभारी के ड्राइवर की खनन लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में DM अभिषेक प्रकाश के आदेशों को भूमाफियाओं ने दिखाया ठेंगा। आदेशों के बावजूद बेच दी कब्जाई हुई सरकारी जमीन। प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता कुंदन सिंह के अनुप्रिया पटेल के दौरे को लेकर लगाए होर्डिंग पर छिड़ा विवाद। विधायक RK वर्मा का नाम नहीं होने को बताया जा रहा है विवाद का कारण।
रुड़की में फर्जी दस्तावेज बनाकर पीड़ित अरुण कुमार यादव की जमीन दबंगों ने बेच दी। वहीं जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए अरुण ने प्रशासनिक और पुलिस के उच्च अधिकारियों से पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने न्याय नहीं मिलने पर परिवार के साथ आत्महत्या की चेतावनी दी है। पीड़ित का कहना है कि उसकी पुश्तैनी जमीन में एक खाली पड़े प्लॉट को कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दिया था। ऋषिकेश के डोईवाला क्षेत्र में लंचीवाला के पास ट्रेन से टकराकर एक हथनी की मौत हो गई। रेलवे के गश्ती दल ने देखा कि एक हथनी रेल की पटरी के किनारे मृत अवस्था में पड़ी थी। वन विभाग के चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतक हथनी का पोस्टमार्टम किया और उसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगल में गड्ढा खोदकर हथनी के मृत शरीर को दफना दिया। रुड़की में मनाया गया गोपाष्टमी महोत्सव। गोबर से बनाया गया 31 फुट लंबे गोवर्धन महाराज की प्रतिमा। गौशाला सभा चामुंडी में बनाया गया प्रतिमा। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा रतमऊ नदी में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी। दिन हो या रात प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व का चूना खनन माफियों के द्वारा लगाया जा रहा है। रुड़की क्षेत्र के चोडाखटका गांव की ग्राम समाज की भूमि पर भी खनन माफिया बड़े पैमाने पर खनन के अवैध कारोबार को अंजाम देने में जुटे हुए हैं, पर इन खनन माफियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं। रामनगर के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बारहसिंघों ना दिखाई देने पर वन विभाग में चिंता का माहौल बन गया है। हल्द्वानी में इस साल अपेक्षाकृत मानसून कम रहा, जिसको लेकर नदियों का जलस्तर अच्छा नहीं है। अगर हालात यही बने रहे तो पानी की किल्लत बढ़ने के आसार हैं। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा केस। मरीजों की संख्या 90,95,000 के पार। कोरोना से अब तक 1,03,000 लोगों की मौत। यूपी में एक दिन में 2,235 नए केस। मरीजों की संख्या 5,24,000 के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,000। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटे में 8 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 585 और लोग संक्रमित मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 70,790 हो गई है। देहरादून जिले में सबसे अधिक 210 कोरोना मरीज मिले हैं। नैनीताल में 71, चमोली में 57, हरिद्वार में 43, पौड़ी में 38, पिथौरागढ़ में 34 लोग संक्रमित मिले हैं। टिहरी में 31, उधम सिंह नगर में 30, रुद्रप्रयाग में 28, अल्मोड़ा में 24, उत्तरकाशी में 8, बागेश्वर में 6 और चंपावत जिले में 5 संक्रमित पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। वहीं भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए कार्रवाई की है। रजा अकादमी में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मांग की है कि राजभवन की मस्जिद को नमाज के लिए खोला जाए। इसके लिए रजा अकादमी ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। राज्यपाल को लिखे पत्र में रजा अकादमी ने कहा है कि राज्य में सभी धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, लिहाजा राज्यपाल से निवेदन करते हैं कि वो कर्मचारियों को आदेश दे कि मुस्लिमों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दे।